ट्रिकी कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे चैनल में अगर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं का साझेदारी फर्म का लेखांकन। और आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप खड़े। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी क्या है या परिभाषा, और पढ़ेंगे उसकी विशेषता, और पढ़ेंगे उसकी आवश्यकता। तो अपन को आज साझेदारी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपन को पढ़ना है साझेदारी होता क्या है, मतलब उसका परिभाषा। साझेदारी है क्या ना, साझेदारी क्या है इसको पहले समझते हैं। तो ए और बी है, कोई ए और बी है, वो व्यापार करता है। मान लो उसका कोई होटल है, ये उसका होटल खोला है। ए और बी एक होटल खोला है ना। ए बोला बी से, भाई बी अपन चलो एक होटल खोलते हैं। बी बोला ठीक है भाई, होटल खोले। अब वो व्यापार चला, मतलब होटल चलाने लगा। ठीक, तो मतलब ये है कि कोई दो व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समझौता करता हो और इसके लाभ और हानि को बराबर बांटे, या व्यापार इन दोनों चलाए या इनमें से एक के चलाए, इसे बोलते हैं साझेदारी। सिंपल सा वर्ड है। मान लो दो व्यक्ति है, ए और बी है। ठीक, ए और बी है, वो कोई व्यापार चला रहा होगा, मतलब समझौता किया व्यापार चलाने के लिए ना। ए और बी है, समझौता किया व्यापार चलाने के लिए। ओके, और वो बोला इस व्यापार को या ये चलाए या दोनों मिलके चलाए, और इसके लाभ और हानि को दोनों बराबर बांटेंगे, तो उसे बोलते हैं साझेदारी। तो सिंपल वर्ड है, कोई दो व्यक्ति है, किसी व्यापार को चलाता है, लाभ हानि को बांटता है, उसे बोलते हैं साझेदारी। कोई दो व्यक्ति है, किसी व्यापार को चलाता है, लाभ हानि को बांटते हैं, उसे बोलते हैं साझेदारी। ओके, समझ में आया? तो ये तो हो गया साझेदारी। अब अपन को पढ़ना है साझेदारी की विशेषता। अपन पढ़ेंगे विशेषता। अब विशेषता क्या होता है? किसी का गुण। ठीक है, नेचर बोलते हैं ना अपन, इस लड़के का नेचर ऐसा है, इसका गुण वैसा है, तो वही होता है। तो ये बोल रहा है कि साझेदारी का क्या विशेषता है, मतलब साझेदारी की कैसा नेचर है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि दो व्यक्ति है, कोई होटल चलाता है, उसके लाभ हानि को बांटता है, या उसका संचालन दोनों में से एक करता है, या एक कोई सब लोग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? साझेदारी। मतलब ये है कि सबसे पहले दो व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति। तो यहां लिखेंगे पहला विशेषता ये है कि दो व्यक्ति हो, दो या दो व्यक्ति, दो से अधिक हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं। पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि वो व्यापार चलाना चाहिए, मतलब समझौता होना चाहिए इनके बीच में, ए और बी के बीच समझौता होना चाहिए। क्या चीज को? लाभ और हानि बांटने के लिए। तो दूसरा ये है समझौता हो। ठीक, दूसरा विशेषता क्या है? समझौता होना चाहिए उनके बीच। पहला दो व्यक्ति होना चाहिए, उसके बीच समझौता होना चाहिए। अब तीसरा विशेषता ये है, तीसरा क्या है? मैंने बताया था कि लाभ हानि को बांटना चाहिए, तो तीसरा ये होना चाहिए लाभ हानि को बांटना चाहिए। ठीक, तीसरा विशेषता हो गया। अब चौथा विशेषता क्या है? मैंने बोला था कि व्यापार को एक उसका बिजनेस है, ठीक है, उसको ये चलाने के लिए क्या है? दोनों को जो लोग चलाए या कोई एक चलाए, मतलब व्यापार को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? सहमत होना चाहिए, मतलब संचालन। तो चौथा, व्यापार का संचालन करना चाहिए। ठीक, तो 4 पॉइंट याद रखना। पहला दो व्यक्ति होना चाहिए, दो व्यक्ति
कि समझौता करे, व्यापार का संचालन करे और लाभ हानि को बांटे। ये क्या है? साझेदारी परिभाषा भी हो गया और विशेषता भी हो गया। तो एकदम सिंपल तरीका है, ट्रिक समझ लो। अगर किसी चीज का परिभाषा आपको याद है तो आपको उसकी विशेषता भी याद है। तो अगर आपको पूछे साझेदारी क्या है, तो दो व्यक्ति किसी व्यापार का संचालन करता हो या किसी व्यापार को व्यापार करने के लिए समझौता करता हो, उस व्यापार का संचालन करे या उस व्यापार के लाभ हानि को बांटे, उसे बोलते हैं साझेदारी। और उसकी विशेषता पूछे तो दो व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा समझौता होना चाहिए, तीसरा लाभ हानि बांटना चाहिए और चौथा उस व्यापार का संचालन करना चाहिए। ये तो हो गया यहाँ तक। यहाँ तक अगर नहीं समझ आया तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे बढ़े। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं और समझा दूंगा आपको ना। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन को पढ़ना है अब आवश्यकता। साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, क्या रीजन है साझेदारी की आवश्यकता? आवश्यकता, आवश्यकता नीड होता है ना इंग्लिश में। तो आवश्यकता क्या होता है? अब मान लो कोई चीज को, मान लो अब अपन समझते हैं ए और बी है, ये साझेदार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब क्यों साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है, क्यों साझेदारी करते हैं अपन। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि आवश्यकता क्या है, मतलब साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तो भाई ये सीधी बात है, क्यों साझेदारी करते हैं अपन। तो पहला ये होता है, पहला रीजन ये है कि मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं कहाँ से करूँगा। तो पहला ये है कि पैसे की कमी को पूरी करने की, मतलब पैसे की कमी को पूरी करने के लिए, मतलब पूंजी की प्राप्ति के लिए। पहला ये है कि अगर अपन व्यापार करना चाहेंगे तो पूंजी की, पैसे की जरूरत होगी, तो उसको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट ये लिखते हैं, क्यों साझेदार बनाते हैं, पैसे की कमी को पूरी करने के लिए ना। दूसरा, अगर मान लो अपन कोई साझेदारी अपन को व्यापार करना है विदेश में ना, इटली वगैरह व्यापार करना है, तो भैया वहां भी तो देख रेख करने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो विदेश में देखभाल करने के लिए, मतलब विदेश के व्यापार को देखभाल करने के लिए, विदेश, ठीक है, विदेश में अगर कोई व्यापार हो उसका देखभाल करने के लिए भी साझेदारी बनाते हैं ना। तीसरा ये है, किसी के पास विशेष योग्यता है। योग्यता मतलब उसको व्यापार की ज्यादा नॉलेज हो। कई लोग को रहता है ना, हर चीज का अलग अलग नॉलेज रहता है। मान लो उसको विशेष योग्यता है व्यापार के बारे में ना, तो विशेष योग्यता के कारण भी साझेदार बनाते हैं ना। तीसरा पॉइंट ये हो गया, पैसे की कमी कारण विदेश में व्यापार करना, विशेष योग्यता कारण। चौथा पॉइंट और बता देता हूं आपको। चौथा पॉइंट ये है, अगर मान लो 3 साझेदार है ए और बी सी, अगर कोई एक का मृत्यु हो जाता है, यानी कि मृत्यु के बाद ही बनाया जाता है ना, अगर मृत्यु हो गया तो नया साझेदार भी बनाते हैं। तो 4 पॉइंट याद रखना, 4 पॉइंट ही पूछता है ज्यादातर। पैसे की कमी मतलब पूंजी की प्राप्ति के लिए, दूसरा विदेश में व्यापार के लिए, तीसरा विशेष योग्यता के लिए और मृत्यु के बाद ना। तो समझ आया क्यों व्यापार, मतलब क्यों साझेदार बनाते हैं। साझेदार इसलिए बनाते हैं कि पैसा अगर कमी हो तो उसके पूर्ति करने के लिए, अगर मान लो अपने पास योग्यता नहीं है, अब जिसको अच्छा नॉलेज हो तो नॉलेज की पूरा करने के लिए, योग्यता के लिए, और अगर मान लो अपने व्यापार विदेश में करना हो तो विदेश के लिए, और हाँ, अगर मान लो कोई मृत्यु हो गया, अपन साझेदार 3 लोग हैं, किसी का एक मृत्यु हो गया तो दूसरों को भी बनाना पड़ेगा भाई, तो वही मृत्यु के कारण भी ना। 4 कारण है। पूछेगा कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है या साझेदारी की कारण, ऐसा पूछेगा ना। तो लिखना है पैसे पूंजी प्राप्ति के लिए, विदेश में कारोबार होने के कारण, योग्यता के लिए, योग्यता होने के कारण और मृत्यु होने के बाद। तो आइए आज हम लोग पढ़ें, क्या क्या बता देता हूँ। अपन पहला पढ़ें परिभाषा, परिभाषा साझेदारी की ना। तो मैंने बताया था साझेदारी क्या होता है, 2 व्यक्ति कोई किसी व्यापार को करने के लिए, मतलब ए और बी है, बताया था ए और बी किसी व्यापार करने के लिए समझौता करता हो या उसके लाभ हानि को बांटता हो और व्यापार को चलाने के लिए
या दोनों चलाए या उनमें से एक के द्वारा चलाने के लिए सहमत हो, तो उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी। ठीक, परिभाषा याद हो गया। फिर से मेरे साथ बोलना, कोई दो व्यक्ति किसी व्यापार को चलाने के लिए समझौता करता हो, उसका लाभ हानि बांटे और उस व्यापार का संचालन करे, उसे बोलते हैं साझेदारी। ओके, अब अपन और क्या पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे परिभाषा के बाद पढ़े थे अपन विशेषता, विशेषता पढ़े थे। ठीक है, तो विशेषता में क्या बताया था, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। पहला विशेषता क्या बताया था, दो व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था आप लोगों को, व्यापार भी होना चाहिए। तीसरा ये बताया था आपको समझौता होना चाहिए। चौथा ये बताया था आपको, चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको। पहला, दो व्यक्ति होना चाहिए, दो या अधिक व्यक्ति। और दूसरा, समझौता होना चाहिए। तीसरा, लाभ हानि बराबर या उनके अनुसार बांटना चाहिए। चौथा, संचालन। यही बताया था आपको। तो इतना पॉइंट याद रखना कि विशेषता में क्या क्या है, दो व्यक्ति होना चाहिए, दो से अधिक व्यक्ति, लाभ हानि को बांटना चाहिए और संचालन करना चाहिए और समझौता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन पढ़ लिए विशेषता। और उसके बाद पढ़े थे अपन आवश्यकता। आवश्यकता, आवश्यकता में क्या क्या था कि साझेदारी क्यों बनाते हैं। पहला मैंने बताया था आपको, पूंजी की प्राप्ति के लिए बताया था, पैसा की अगर पूर्ति करने के लिए, पैसा की पूर्ति करने के लिए ना। दूसरा बताया था आपको, विदेश में कारोबार हो तो। ठीक है, तीसरा ये बताया था आपको, पैसा की कमी, पैसे की पूर्ति के लिए विदेश में कारोबार। अगर मान लो किसी के पास अच्छा योग्यता हो तो। चौथा ये बताया था आपको, अगर मान लो किसी की मृत्यु हो गई, मतलब कोई शेष साझेदार की, एक दो साझेदार की मृत्यु हो जाए तो ना, तो आप लोगों को याद हो गया। तो आज हाँ, तो आज बस इतना ही। और आप लोगों को अगर मान लो कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। कल मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा।